स्वागत है आपका इंफ्रा गाइड में। 2023 आधा समाप्त हो चुका है और 2023 में बहुत सारे परियोजनाओं का निर्माण कार्य पूरा किया गया और 2023 में कंप्लीट किए गए 10 परियोजनाओं के ऊपर ऑलरेडी मैंने वीडियो बनाया हुआ है। इसके साथ ही वर्तमान समय में बहुत सारे परियोजनाओं का निर्माण कार्य किया जा रहा है जो कि 2023 के अंत तक बनकर तैयार हो जाएगा और इसको आम नागरिकों के सेवाओं के लिए खोल दिया जाएगा। तो आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने जा रहे हैं 2023 में बनकर तैयार होने वाले भारत के टॉप 10 परियोजनाओं के बारे में। इस टॉपिक पे बनने वाले वीडियो सीरीज का ये पार्ट 2 है। जैसा कि आपको पता है कि जनवरी 2023 में मैंने इसके पार्ट 1 के ऊपर ऑलरेडी वीडियो बनाया हुआ है और पार्ट 1 वीडियो के अंतर्गत मैंने इन 10 परियोजनाओं को शामिल किया हुआ है। तो अगर वीडियो पसंद है तो प्लीज लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। नंबर 10 पे बात करते हैं सेला टनल के बारे में, जिसका निर्माण अरुणाचल प्रदेश राज्य में किया जा रहा है। सेला टनल का निर्माण असम के गुवाहाटी और अरुणाचल प्रदेश के तवांग के बीच ऑल वेदर कनेक्टिविटी स्थापित करने के लिए किया जा रहा है। यह एक 2 लेन का हाईवे टनल है जिसका निर्माण नेशनल हाईवे नंबर 13 के अंतर्गत किया जा रहा है। इस टनल का निर्माण सेला पास के नीचे किया जा रहा है और इसका ऑल्टीट्यूड लगभग 3000 मीटर के आसपास है। सेला टनल की कुल लंबाई 2584 मीटर है और परियोजना के अंतर्गत 2 टनल 1 और टनल 2 का निर्माण किया जा रहा है, जिसमें टनल 1 की लंबाई 993 मीटर है और टनल 2 की लंबाई 1591 मीटर है। इसके साथ ही इस परियोजना के अंतर्गत 9.075 किलोमीटर लंबाई के अप्रोच रोड का भी निर्माण किया जा रहा है। इस टनल का निर्माण न्यू ऑस्ट्रियन टनलिंग मेथड द्वारा किया गया है। पूरे परियोजना के अंतर्गत 2 मेन टनल के अलावा एक इमरजेंसी एस्केप ट्यूब का भी निर्माण किया गया है। सेला टनल की कुल चौड़ाई 12 मीटर है और इसकी ओवरहेड क्लियरेंस 5.5 मीटर है। इसके साथ ही इस टनल के पैरेलल बनाया गया इमरजेंसी एस्केप ट्यूब की चौड़ाई 7.26 मीटर है और इसकी ओवरहेड क्लियरेंस 4 मीटर है और इमरजेंसी टनल का निर्माण इसके मेन टनल से लगभग 20 मीटर की दूरी पर किया गया है और दोनों टनल के बीच में कनेक्टिविटी के लिए टोटल 5 क्रॉस पैसेजेस का निर्माण किया गया है। टनल के अंदर इलेक्ट्रोमैकेनिकल सिस्टम, सीसीटीवी कैमरास, फायर फाइटिंग डिवाइसेस, वेंटिलेशन सिस्टम, इल्यूमिनेशन सिस्टम, स्काडा कंट्रोल्ड मॉनिटरिंग सिस्टम, ड्रेनेज सिस्टम, एलईडी लाइट्स इत्यादि को इंस्टॉल किया गया है। फरवरी 2019 में परियोजना के निर्माण की आधारशिला प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा रखी गई थी और यह परियोजना पूरी तरह से 2023 में बनकर तैयार होगा। इसके निर्माण में लगभग 700 करोड़ रुपए खर्च किया जा रहा है और इसका निर्माण पटेल इंजीनियरिंग लिमिटेड द्वारा किया जा रहा है। अब नंबर 9 पे बात करते हैं कीरतपुर मनाली 4 लेन हाईवे परियोजना के बारे में, जिसका निर्माण पंजाब और हिमाचल प्रदेश राज्यों में किया जा रहा है। इस हाईवे परियोजना के निर्माण के बाद चंडीगढ़ और मनाली के बीच कनेक्टिविटी और भी ज्यादा बेहतर हो जाएगी, जिसके कारण पर्यटन के क्षेत्र को बढ़ावा मिलेगा। आपको बता दें कि पहले कीरतपुर से मनाली के बीच 2 लेन हाईवे की कनेक्टिविटी थी, लेकिन इस 2 लेन हाईवे को वर्तमान में 4 लेन हाईवे में एक्सपैंड किया जा रहा है। इस परियोजना को चंडीगढ़ मनाली हाईवे के नाम से भी जाना जाता है। यह परियोजना पंजाब के कीरतपुर से शुरू होकर नेरचौक, पंडोह, तकोली, कुल्लू होते हुए हिमाचल प्रदेश के मनाली में जाकर समाप्त होती है और इस परियोजना की कुल लंबाई लगभग 197 किलोमीटर है। इस हाईवे परियोजना के निर्माण को 5 भागों में बांटा गया है। इसका पहला भाग कीरतपुर से नेरचौक के बीच है, दूसरा भाग नेरचौक से पंडोह के बीच है, तीसरा भाग पंडोह से तकोली के बीच है, चौथा भाग तकोली से कुल्लू के बीच है और 5वां भाग कुल्लू से मनाली के बीच है। पूरे परियोजना के अंतर्गत 37 ब्रिजेस, 14 टनल्स, 3 टोल प्लाजास, जहां आवश्यक है वहां बाईपास इत्यादि का निर्माण किया जा रहा है। आपको बता दें कि इस परियोजना के निर्माण के पूर्व दिल्ली से मनाली के बीच की यात्रा को लगभग 13 घंटों में पूरा किया जाता था, परंतु इस हाईवे परियोजना के पूरी तरह से बन जाने के बाद दिल्ली से मनाली के बीच की यात्रा को मात्र
8 घंटों में पूरा किया जा सकेगा और चंडीगढ़ से मनाली के बीच की दूरी को मात्र 4.5 घंटे में पूरा किया जा सकेगा। 2014 में इस परियोजना का निर्माण कार्य शुरू किया गया और यह परियोजना लगभग पूरी तरह से बनकर तैयार हो चुका है और उम्मीद है कि आने वाले कुछ महीनों के अंदर इसका उद्घाटन किया जाएगा। परियोजना के निर्माण में लगभग 6,000 करोड़ रुपए खर्च किया जा रहा है। यह परियोजना NHAI के अंतर्गत आता है और इसका निर्माण एफकॉन्स इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड द्वारा किया जा रहा है। नंबर 8 पे बात करते हैं ओखा बेट द्वारका सिग्नेचर ब्रिज के बारे में, जिसका निर्माण गुजरात राज्य में किया जा रहा है। यह एक निर्माणाधीन 4 लेन हाईवे ब्रिज है जिसकी लंबाई 2320 मीटर है और इसका निर्माण कच्छ की खाड़ी में किया जा रहा है, जो कि ओखा और बेट द्वारका को आपस में कनेक्ट करेगा। इस ब्रिज की कुल चौड़ाई 27.2 मीटर होगी, जिसके अंतर्गत 4 लेन के हाईवे के अलावा ब्रिज के दोनों साइड 2.5 मीटर चौड़ाई के पेडेस्ट्रियन फुटपाथ का भी निर्माण किया जा रहा है और फुटपाथ के ऊपर 1 मेगावाट क्षमता वाले सोलर पैनल्स को भी इंस्टॉल किया जा रहा है। परियोजना के अंतर्गत टोटल 16 स्पैन्स का निर्माण किया जा रहा है, जिसमें से 900 मीटर लंबा भाग सेंट्रल केबल सेक्शन का होगा और 500 मीटर लंबा भाग मिडिल स्पैन का होगा और बाकी के 13 स्पैन्स की लंबाई 50 मीटर ईच होगी। परियोजना के अंतर्गत कुल 17 पियर्स का निर्माण किया जा रहा है और इसके सबसे ऊंचे पायलन की ऊंचाई लगभग 150 मीटर होगी। यह एक केबल स्टेड ब्रिज होगा। परियोजना के अंतर्गत ओखा की तरफ 209 मीटर लंबा और बेट द्वारका की तरफ 1101 मीटर लंबा अप्रोच रोड का भी निर्माण किया जा रहा है। इस प्रकार ब्रिज और अप्रोच रोड को मिलाकर पूरे परियोजना की लंबाई 3.63 किलोमीटर हो जाती है। अक्टूबर 2017 में इस परियोजना का निर्माण कार्य शुरू किया गया था और इसका निर्माण SP सिंगला कंस्ट्रक्शंस प्राइवेट लिमिटेड द्वारा किया जा रहा है एवं इसके निर्माण में 962.43 करोड़ रुपए खर्च किया जा रहा है। उम्मीद है कि यह परियोजना 2023 के अंत तक पूरी तरह से बनकर तैयार हो जाएगा। नंबर 7 पे बात करते हैं नवी मुंबई मेट्रो रेल परियोजना के बारे में, जिसका निर्माण महाराष्ट्र राज्य में किया जा रहा है। नवी मुंबई मेट्रो रेल परियोजना एक निर्माणाधीन परियोजना है जिसके अंतर्गत वर्तमान में एक मेट्रो कॉरिडोर का निर्माण किया जा रहा है, जिसको कि लाइन 1 के नाम से जाना जाता है और इसका निर्माण इस परियोजना के फेज 1 के अंतर्गत किया जा रहा है। नवी मुंबई मेट्रो परियोजना का लाइन 1 CBD बेलापुर से शुरू होकर पेंधार में जाकर समाप्त होती है और इस कॉरिडोर की कुल लंबाई 11.1 किलोमीटर है। यह पूरा कॉरिडोर एलिवेटेड है और इसके अंतर्गत स्टैंडर्ड गेज ट्रैक का निर्माण किया गया है। लाइन 1 के अंतर्गत 11 मेट्रो स्टेशंस का निर्माण किया गया है और तलोजा में मेट्रो डिपो का भी निर्माण किया गया है। आपको बता दें कि नवी मुंबई मेट्रो रेल परियोजना के निर्माण की आधारशिला 1 मई 2011 को रखी गई थी और अब 2023 में इसका लाइन 1 लगभग पूरी तरह से बनकर तैयार हो चुका है और इस पर ट्रायल रन को भी सफलतापूर्वक कंडक्ट किया जा चुका है और उम्मीद है कि 2023 में ही इसका ऑफिशियल इनॉग्रेशन किया जा सकता है। लाइन 1 का निर्माण कार्य सिडको द्वारा किया गया है और इसके निर्माण में 3063 करोड़ रुपए खर्च किया गया है और इस मेट्रो परियोजना के फेज 2 एवं फेज 3 के अंतर्गत लाइन 1 को पेंधार से नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट तक विस्तारित किया जा रहा है। इस प्रकार फेज 1, फेज 2 और फेज 3 को मिलाकर लाइन 1 की कुल लंबाई लगभग 26 किलोमीटर हो जाती है और इसके अंतर्गत 21 मेट्रो स्टेशंस का निर्माण किया जा रहा है और इन सभी खंडों के निर्माण में 8,904 करोड़ रुपए खर्च किया जा रहा है। अब नंबर 6 पे बात करते हैं कच्ची दरगाह बिदुपुर ब्रिज के बारे में, जिसका निर्माण बिहार राज्य में किया जा रहा है। यह ब्रिज एक 6 लेन का एक्स्ट्रा डोज्ड हाईवे ब्रिज है जिसका निर्माण गंगा नदी के ऊपर किया जा रहा है और इसके निर्माण के कारण पटना की समस्तीपुर, दरभंगा, मधुबनी इत्यादि शहरों से कनेक्टिविटी और भी ज्यादा बेहतर हो जाएगी। परियोजना के अंतर्गत बन रहे मेन ब्रिज की लंबाई 9.76 किलोमीटर होगी। इसके साथ ही ब्रिज के दोनों किनारों पर अप्रोच रोड का भी निर्माण किया जा रहा है और इसके अप्रोच रोड की कुल लंबाई 13.24 किलोमीटर होगी।
अतः मेन ब्रिज और इसके अप्रोच रोड को मिलाकर पूरे परियोजना की कुल लंबाई 23 किलोमीटर हो जाती है। पूरे परियोजना के अंतर्गत 6 मेजर रोड जंक्शंस, 1 ग्रेड सेपरेटर, 4 2 लेन लूप्स, 8 रैम्प्स, 2 फ्लाईओवर्स, 6 वायाडक्ट्स, 2 रोटरी, 3 बस स्टॉप्स, 1 म्यूजियम इत्यादि का निर्माण किया जा रहा है। कच्ची दरगाह बिदुपुर ब्रिज के अंतर्गत टोटल 65 स्पैन्स का निर्माण किया जा रहा है और इसके प्रत्येक स्पैन की लंबाई 150 मीटर होगी। अगस्त 2015 में इस परियोजना के निर्माण की आधारशिला रखी गई थी और इसका निर्माण कार्य जुलाई 2017 में शुरू किया गया था। इस परियोजना का निर्माण भारत की कंपनी लार्सन एंड टूब्रो कंस्ट्रक्शन लिमिटेड और साउथ कोरिया की कंपनी देवू E&C द्वारा किया जा रहा है। परियोजना के निर्माण में लगभग 3,115 करोड़ रुपए खर्च किया जा रहा है और उम्मीद है कि यह परियोजना 2023 के अंत तक बनकर तैयार होगा। पूरी तरह से बनकर तैयार हो जाने के बाद यह ब्रिज बिहार का सबसे लंबा ब्रिज बन जाएगा। नंबर 5 पे बात करते हैं कोलकाता ईस्ट वेस्ट मेट्रो परियोजना के बारे में, जिसका निर्माण पश्चिम बंगाल राज्य में किया जा रहा है। आपको बता दें कि कोलकाता ईस्ट वेस्ट मेट्रो कॉरिडोर, जिसको कि ग्रीन लाइन या फिर लाइन 2 के नाम से जाना जाता है, इसका कुछ भाग ऑलरेडी ऑपरेशनल हो चुका है और वर्तमान समय में इसके कुछ भाग पर निर्माण कार्य किया जा रहा है। ईस्ट वेस्ट मेट्रो कॉरिडोर सॉल्ट लेक सेक्टर 5 से शुरू होकर हावड़ा मैदान में जाकर समाप्त होती है और इस कॉरिडोर की कुल लंबाई 16.6 किलोमीटर है। पूरे कॉरिडोर के अंतर्गत टोटल 12 मेट्रो स्टेशंस का निर्माण किया जा रहा है। इस कॉरिडोर का 5.3 किलोमीटर लंबा भाग एलिवेटेड होगा और बाकी का भाग अंडरग्राउंड होगा और परियोजना के अंतर्गत स्टैंडर्ड गेज ट्रैक का निर्माण किया जा रहा है। आपको बता दें कि कोलकाता ईस्ट वेस्ट मेट्रो परियोजना के अंतर्गत ही हुगली नदी के नीचे से अंडरग्राउंड मेट्रो टनल का निर्माण किया जा रहा है। अतः इसी कॉरिडोर के अंतर्गत हमारे देश का पहला अंडर वाटर मेट्रो सिस्टम होगा। आपको जानकारी दे दें कि कोलकाता ईस्ट वेस्ट मेट्रो कॉरिडोर के सेक्टर 5 से सियालदह तक के 9.1 किलोमीटर लंबे भाग का उद्घाटन 3 फरवरी 2020, अक्टूबर 2021 और 14 जुलाई 2022 को 3 चरणों में किया जा चुका है और वर्तमान समय में इस परियोजना के सियालदह से हावड़ा मैदान तक के 7.24 किलोमीटर लंबे भाग का निर्माण कार्य चल रहा है और उम्मीद है कि यह खंड 2023 में ही पूरी तरह से बनकर तैयार हो जाएगा। कोलकाता ईस्ट वेस्ट मेट्रो लाइन के निर्माण की शुरुआत सबसे पहले वर्ष 2009 में शुरू हुई थी। इस परियोजना का निर्माण एफकॉन्स इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड द्वारा किया जा रहा है और इसके निर्माण में लगभग 10,442 करोड़ रुपए खर्च किया जा रहा है। अब नंबर 4 पे बात करते हैं बेंगलुरु मेट्रो के येलो लाइन और ग्रीन लाइन के बारे में, जिसका निर्माण कर्नाटका की राजधानी बेंगलुरु में किया जा रहा है। बेंगलुरु मेट्रो का ग्रीन लाइन, जिसको कि लाइन 2 के नाम से जाना जाता है, यह सिल्क इंस्टीट्यूट से शुरू होकर माधवरा में जाकर समाप्त होती है और पूरे कॉरिडोर की कुल लंबाई 33 किलोमीटर है और इस कॉरिडोर में टोटल 32 मेट्रो स्टेशन होंगे। इस कॉरिडोर के 4 किलोमीटर लंबे भाग का निर्माण अंडरग्राउंड किया गया है और बाकी का कॉरिडोर एलिवेटेड है और पूरे कॉरिडोर के अंतर्गत स्टैंडर्ड गेज ट्रैक का निर्माण किया गया है। आपको बता दें कि बेंगलुरु मेट्रो ग्रीन लाइन के सिल्क इंस्टीट्यूट से नागासंद्रा के बीच का कॉरिडोर ऑलरेडी ऑपरेशनल हो चुका है, जिसकी लंबाई लगभग 30 किलोमीटर के आसपास है और वर्तमान में इसके 3 किलोमीटर लंबे भाग का निर्माण कार्य किया जा रहा है, जो कि नागासंद्रा से माधवरा के बीच है और वर्तमान में इस निर्माणाधीन कॉरिडोर के अंतर्गत 3 मेट्रो स्टेशंस का निर्माण किया जा रहा है और आने वाले कुछ ही महीनों के अंदर यह कॉरिडोर पूरी तरह से बनकर तैयार हो जाएगा। इस 3.031 किलोमीटर लंबे खंड के निर्माण की शुरुआत जून 2017 में की गई थी और इसके निर्माण में लगभग 300 करोड़ रुपए खर्च किया जा रहा है। इसका निर्माण बेंगलुरु मेट्रो रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड द्वारा किया जा रहा है। अब बात करते हैं बेंगलुरु मेट्रो के येलो लाइन के बारे में, जिसको कि लाइन 3 के नाम से भी जाना जाता है।
येलो लाइन एक निर्माणाधीन मेट्रो कॉरिडोर है जो कि राष्ट्रीय विद्यालय रोड से शुरू होकर बोमा सांद्रा में जाकर समाप्त होती है और इस कॉरिडोर की कुल लंबाई 18.82 किलोमीटर है। येलो लाइन के अंतर्गत टोटल 16 मेट्रो स्टेशंस का निर्माण किया जा रहा है। यह पूरा कॉरिडोर एलिवेटेड है और इसके अंतर्गत स्टैंडर्ड गेज ट्रैक का निर्माण किया जा रहा है। नवंबर 2017 में इस मेट्रो कॉरिडोर का निर्माण कार्य शुरू किया गया था और उम्मीद है कि यह कॉरिडोर दिसंबर 2023 तक पूरी तरह से बनकर तैयार हो जाएगा। येलो लाइन का निर्माण बेंगलुरु मेट्रो रेल परियोजना के फेज 2 के अंतर्गत किया जा रहा है और इसके निर्माण में लगभग 7,000 करोड़ रुपए खर्च किया जा रहा है और इसका निर्माण ITD सीमेंटेशन, हिंदुस्तान कंस्ट्रक्शन कंपनी और URC कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड द्वारा किया जा रहा है। अब नंबर 3 पे बात करते हैं मुंबई कोस्टल हाईवे परियोजना के फेज 1 के बारे में, जिसका वर्तमान में निर्माण कार्य महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई में किया जा रहा है और इसका निर्माण मुंबई के वेस्ट कोस्ट में किया जा रहा है और यह परियोजना 8 लेन एवं 6 लेन के एक्सेस कंट्रोल्ड हाईवे का कॉम्बिनेशन होगा। मुंबई कोस्टल हाईवे परियोजना का फर्स्ट फेज मरीन ड्राइव के प्रिंसेस स्ट्रीट फ्लाईओवर से शुरू होकर मालाबार हिल होते हुए बांद्रा वर्ली सी लिंक के वर्ली इंड के पास जाकर समाप्त होती है और इसके फेज 1 की लंबाई लगभग 10.5 किलोमीटर है। इसी परियोजना के अंतर्गत मालाबार हिल के नीचे से लगभग 2 किलोमीटर लंबे ट्विन टनल्स का भी निर्माण किया जा रहा है और यह टनल गिरगांव चौपाटी के पास से शुरू होकर मालाबार हिल के नीचे से होते हुए प्रियदर्शनी पार्क के नजदीक जाकर समाप्त होती है। यह ट्विन टनल एक 6 लेन का टनल होगा और इस टनल के बोरिंग का काम पूरा कर लिया गया है और यह टनल उम्मीद है कि 2023 में ही पूरी तरह से बनकर तैयार हो जाएगा। वर्तमान में मुंबई कोस्टल हाईवे परियोजना के फेज 1 के ऊपर काफी तेजी से काम चल रहा है। 2018 में इस परियोजना का निर्माण कार्य शुरू किया गया था और पूरा परियोजना 2024 में बनकर तैयार होगा, लेकिन इस परियोजना के कुछ भाग को पार्शियली 2023 में यातायात के लिए खोला जाएगा। फेज 1 के निर्माण में लगभग 13,000 करोड़ रुपए खर्च किया जा रहा है। इस परियोजना का निर्माण लार्सन एंड टुब्रो, हिंदुस्तान कंस्ट्रक्शन कंपनी और ह्युंडई डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन द्वारा किया जा रहा है। आपको बता दें कि मुंबई कोस्टल हाईवे परियोजना के सेकेंड फेज के अंतर्गत बांद्रा वर्ली सी लिंक के बांद्रा इंड से वर्सोवा होते हुए कांदीवली तक हाईवे का निर्माण किया जा रहा है और इसके फेज 2 की लंबाई 19.2 किलोमीटर है और इसके फेज 2 के अंतर्गत ही वर्सोवा बांद्रा सी लिंक का भी निर्माण किया जा रहा है। इस परियोजना के फेज 2 के अंतर्गत 8 लेन के एक्सेस कंट्रोल्ड हाईवे का निर्माण किया जा रहा है। मुंबई कोस्टल हाईवे परियोजना के फेज 1 और फेज 2 को मिलाकर पूरे परियोजना की कुल लंबाई 29.7 किलोमीटर हो जाती है। फेज 1 और फेज 2 के निर्माण में कुल मिलाकर लगभग 30,000 करोड़ रुपए खर्च किया जाएगा और यह पूरी तरह से 2027 तक बनकर तैयार होगा। अब नंबर 2 पे बात करते हैं मुंबई मेट्रो लाइन 3 के बारे में, जिसका निर्माण वर्तमान में मुंबई में किया जा रहा है। मुंबई मेट्रो लाइन 3, जिसको कि एक्वा लाइन के नाम से भी जाना जाता है, यह कफ परेड से शुरू होकर BKC शिप्स होते हुए आर्य कॉलोनी में जाकर समाप्त होती है और इस लाइन की कुल लंबाई 33.5 किलोमीटर है। इस मेट्रो कॉरिडोर के अंतर्गत 27 मेट्रो स्टेशंस का निर्माण किया जा रहा है और इस मेट्रो कॉरिडोर का अधिकांश भाग अंडरग्राउंड होगा और कुछ भाग एट ग्रेड होगा और इसके 26 मेट्रो स्टेशंस का निर्माण अंडरग्राउंड किया जा रहा है और एक मेट्रो स्टेशन एट ग्रेड होगा। इस मेट्रो कॉरिडोर के अंतर्गत स्टैंडर्ड गेज ट्रैक का निर्माण किया जा रहा है। इस परियोजना के निर्माण की शुरुआत वर्ष 2017 में की गई थी और उम्मीद है कि इस परियोजना के कुछ भाग को पार्शियली 2023 में यातायात के लिए खोला जा सकता है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स से शिप्स तक के लाइन को दिसंबर 2023 तक यातायात के लिए खोला जा सकता है और बाकी का पूरा कॉरिडोर 2024 तक बनकर तैयार होगा। मेट्रो लाइन 3 मुंबई मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड के अंतर्गत आता है और इन कुछ प्रमुख कंपनियों द्वारा इस मेट्रो कॉरिडोर का निर्माण किया जा रहा है और इसके निर्माण में 33,405 करोड़ रुपए खर्च किया जा रहा है। आपको बता दें कि मार्च 2022 में इस मेट्रो लाइन 3 का साउथ इंड की तरफ
2.5 किलोमीटर लंबा एक्सटेंशन प्रस्तावित किया गया। यह एक्सटेंशन कफ परेड से शुरू होकर नेवी नगर में जाकर समाप्त होती है और इस 2.5 किलोमीटर लंबे खंड के निर्माण में लगभग 2301 करोड़ रुपए खर्च किया जाएगा। अब नंबर 1 पे बात करते हैं मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक परियोजना के बारे में, जिसका निर्माण महाराष्ट्र राज्य में किया जा रहा है। और इस परियोजना के निर्माण से मुंबई और नवी मुंबई के बीच कनेक्टिविटी और भी ज्यादा बेहतर होगी। मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक पूरी तरह से बन जाने के बाद हमारे देश का सबसे लंबा ब्रिज होगा। यह परियोजना मुंबई के शिवड़ी से शुरू होकर नवी मुंबई के नहावा शेवा के पास जाकर समाप्त होगा और इसकी कुल लंबाई 21.8 किलोमीटर है। इस परियोजना का निर्माण 4 पैकेजेस में किया जा रहा है। यह एक हाईवे ब्रिज है जिसके अंतर्गत 6 लेन के एक्सेस कंट्रोल्ड हाईवे का निर्माण किया जा रहा है। इस ब्रिज की कुल चौड़ाई 27 मीटर होगी। इसके साथ ही परियोजना के अंतर्गत 2 इमरजेंसी एग्जिट लेन्स का भी निर्माण किया जा रहा है। परियोजना के अंतर्गत एज स्ट्रिप और क्रैश बैरियर का भी निर्माण किया जा रहा है। इस ब्रिज के प्रत्येक लेन की चौड़ाई लगभग 3.5 मीटर होगी और इसके इमरजेंसी लेन की चौड़ाई 2.5 मीटर होगी और इसके मीडियन की चौड़ाई 0.75 मीटर होगी। इस ब्रिज के पिलर्स के फाउंडेशन की गहराई लगभग 47 मीटर है। पूरे 21.8 किलोमीटर लंबाई में लगभग 1300 होलो पियर्स का निर्माण किया गया है, जिसमें समुद्र के अंदर लगभग 1089 पियर्स को स्थापित किया गया है। इस ब्रिज का निर्माण थाने क्रीक में किया जा रहा है और इस ब्रिज की समुद्र के सतह से ऊंचाई लगभग 25 मीटर है, अतः आसानी से कोई भी बड़ा समुद्री जहाज इस ब्रिज के नीचे से गुजर सकता है। और इसके लिए इस परियोजना के बीचों बीच लगभग 4 किलोमीटर लंबा स्टील स्पैन का सेक्शन होगा, जो कि समुद्री जहाजों के गुजरने के लिए अप्रोप्रिएट अंडरनीथ पास प्रोवाइड करेगा। इस ब्रिज के निर्माण में लगभग 70 ऑर्थोट्रोपिक स्टील डेक स्पैन्स का इस्तेमाल किया जा रहा है, जिसको कि संक्षिप्त में OSD स्पैन्स के नाम से जाना जाता है। सबसे लंबे OSD स्पैन की लंबाई लगभग 180 मीटर होगी और सबसे छोटे OSD स्पैन की लंबाई लगभग 100 मीटर होगी। और OSD स्पैन्स के अलावा इस परियोजना के अंतर्गत कंक्रीट प्री कास्ट सेगमेंट्स का इस्तेमाल किया जा रहा है। पहले प्री कास्ट सेगमेंट कास्टिंग यार्ड को मुंबई साइड में स्थापित किया गया है और दूसरे प्री कास्ट सेगमेंट कास्टिंग यार्ड को नवी मुंबई साइड में स्थापित किया गया है। आपको बता दें कि वर्तमान समय में मुंबई से नवी मुंबई के बीच की दूरी को पूरा करने में लगभग 2 से 3 घंटे का समय लग जाता है, परंतु इस ब्रिज के निर्माण के बाद मुंबई से नवी मुंबई के बीच की दूरी को मात्र आधे घंटे में पूरा किया जा सकेगा। इसके अलावा नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट और JNPT पोर्ट की भी मुंबई से कनेक्टिविटी और भी ज्यादा बेहतर हो जाएगी और मुंबई से पुणे, मुंबई से गोवा इत्यादि शहरों में जाना और भी ज्यादा आसान हो जाएगा। मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक परियोजना के अंतर्गत समुद्र के ऊपर 16.5 किलोमीटर लंबे वायडक्ट का निर्माण किया जा रहा है और जमीन के ऊपर लगभग 5.3 किलोमीटर लंबे वायडक्ट का निर्माण किया जा रहा है। इस परियोजना के निर्माण की आधारशिला दिसंबर 2016 में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा रखी गई थी और इसका निर्माण कार्य अप्रैल 2018 में शुरू किया गया था। कुछ इन प्रमुख कंपनियों द्वारा इस परियोजना का निर्माण किया जा रहा है और इसके निर्माण में लगभग 17,843 करोड़ रुपए खर्च किया जा रहा है। उम्मीद है कि यह परियोजना 2023 में ही पूरी तरह से बनकर तैयार हो जाएगा। तो ये था 2023 में कंप्लीट होने वाले भारत के टॉप 10 परियोजनाओं का पार्ट 2। इस वीडियो सीरीज के पार्ट 1 को देखने के लिए अपने स्क्रीन पर दिख रहे वीडियो को आप क्लिक करके देख सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।